हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ मास्टर रंजन राय एंड जो मेरा चैनल है वो सी एस गुरुकुल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक एक करके सारे वीडियो में अपलोड करते जाऊंगा जो आप लोग के लिए बड़ा सपोर्टिव होगा। तो आज मैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सी प्रोग्रामिंग का एसबीटी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस का 2018 ईयर का मैं क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में ही होता है और ऑब्जेक्टिव ही स्कोर करता है। तो आप लोग के सामने 2018 का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी लैंग्वेज हैज़ बिन डेवलप्ड बाय। तो मैंने थ्योरी क्लासेस में भी मैंने बताया है कि जो सी लैंग्वेज को डेवलप किया था वो डेनिस रीची ने किए थे। तो आपका फर्स्ट का जो ऑप्शंस होगा वो सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, द साइन हैच ऑफ द कंपाइलर डायरेक्टिव मस्ट अपीयर एट द। तो जब भी हम लोग सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हेडर फाइल को लिखते हैं और हेडर फाइल में सबसे पहले जो आता है वो हैच आता है। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के पहले सबसे पहले हम लोग हैश लगाते हैं। तो हैश जो आगे लगेगा दिस इज़ कॉल्ड द बिगनिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, बिगनिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच फंक्शन इज यूज टू रिलीज द मेमोरी एलोकेटेड इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एरे में मैंने बताया है कि जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस का यूज़ करेंगे तो जो हम फंक्शन का यूज करेंगे वो फंक्शन मेरा मैलॉक होगा। तो ऑप्शंस ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो लूप को टर्मिनेट करता है। तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए मैंने आप लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट बताया है कि जैसे ही हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं वो लूप को टर्मिनेट करके प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। तो जब लूप को टर्मिनेट करना होगा तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, मीन्स जो आपका ऑप्शंस होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आप लोग ने पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल एंड आप लोग पढ़े होंगे। तो लॉजिकल एंड और ऑप्शन ए में लॉजिकल एंड ही दिया है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर वेरिएबल देन ए इक्वल टू 5/2 विल रिटर्न ए वैल्यू। जब हम लोग 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका कोशिएंट होगा वो हो जाएगा 2.5, बट यहाँ पे बोला है ए क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। तो 2.5 का जब इंटीजर हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसका वैल्यू सिर्फ 2 हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शंस होगा वो आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन सी। तो फर्स्ट में देखिएगा कैपिटल लेटर कैन बी यूज इन वेरिएबल नेम, ये तो सही है। वेरिएबल नेम कैन कंटेन ए डिजिट, ये भी सही है। वेरिएबल नेम डू नॉट कंटेन ए ब्लैंक स्पेस, ये भी सही है। बट आपका डी गलत है, कीवर्ड कैन बी यूज इन वेरिएबल नेम, ये आपका जो है वो ऑप्शन डी आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे बताए कीवर्ड कैन यूज एंड वेरिएबल नेम, जो आपका कीवर्ड है, कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल नेम में यूज़ करते हैं, ये आपका गलत है। हम लोग वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपका फोर्थ डी ऑप्शन इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग ऑफ ए फ्लोट पॉइंटर। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लोट करना है तो सबसे पहले तो फ्लोट होगा और पॉइंटर के लोग एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे और पीटीआर नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया है। तो आप यहाँ देखिएगा कि आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कमिटी स्टैंडर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने बताया एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एक ऐसा कमेटी है
जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किया था। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन द स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्राम में आपने देखा था कि आपका इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, बट स्विच स्टेटमेंट में फ्लोट को सपोर्ट नहीं करता है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द स्टेटमेंट वी नीड टू राइट इन ऑर्डर टू चेक एनी कंडीशन। अगर कोई एक कंडीशंस को चेक करना है, अगर कंडीशंस ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम लोग इफ़ का यूज करते हैं। अगर सिर्फ एक कंडीशन हो तब, और अगर दोनों हो ट्रू और फॉल्स, तो हम लोग इफ़ और एल्स का यूज करते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ बोला है एनी कंडीशंस, तो आपका ऑप्शन ए होगा इफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट। नॉट, तो फोर लूप आपका लूपिंग है, डू वाइल आपका लूपिंग है, वाइल लूपिंग है, बट स्विच स्टेटमेंट जो है वो आपका लूपिंग स्टेटमेंट का पार्ट नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चंस नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है क्वेश्चंस नंबर 13। क्वेश्चंस नंबर 13, क्वेश्चंस नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में आप लोगों ने पढ़ा बिटवाइज और बिटवाइज एंड और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो लेफ्ट शिफ्ट है, तो ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ध्यान से देखिएगा, वाइल और डू वाइल लूप में यही डिफरेंस मैंने बताया था कि डू वाइल लूप में फर्स्ट टाइम आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वाइल में जाएगा। अगर कंडीशंस फॉल्स भी रहा तो जो पहले वाला एक स्टेटमेंट रहेगा उसको वो प्रिंट करेगा। तो डू में देखिएगा आपका स्टेटमेंट है आई एम इन लूप, तो कंडीशंस फॉल्स होने के बाद भी ये स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आउटपुट पूछा है और दो वेरिएबल दिया x बराबर 2 y बराबर 3, बट प्रिंट में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ %d। तो जो आपने वेरिएबल लिया है उसको तो प्रिंट ही नहीं करना है। तो आपका जो प्रोग्राम रन करेगा तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, एन इंटीजर डेटा टाइप रिक्वायर। तो मैंने बताया है कि जो आपका कैरेक्टर है वो 1 बाइट को लेता है, इंटीजर आपका 2 बाइट को लेता है। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा कि इंटीजर जो डेटा टाइप है वो 2 बाइट को रिक्वायर करता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द आउटपुट। तो ध्यान देना, इंट x बराबर 2, उसके बाद है x इक्वल टू 2। इक्वल टू कहने का मतलब वो इक्वल को इंडिकेट करेगा, तो x का वैल्यू 2 होगा तब, बट यहाँ पे x का वैल्यू 2 नहीं है, तो एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा यू आर रॉन्ग। तो ऑप्शंस आपका जो होगा वो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है 17 का वो आपका बी सही हो जाएगा, यू आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18, नॉट, वहाँ पे दिया हुआ नॉट इक्वल टू, ये जो ऑपरेटर है वो इंडिकेट कर रहा है नॉट इक्वल टू, तो जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेंबर ऑफ यूनियंस यूज, मेंबर ऑफ यूनियन यूज। तो जो आपका यूनियन होता है उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, बट जो आपका स्टोरेज होता है वो सेम मेमोरी लोकेशंस का होता है। तो आपका बी ऑप्शन है सेम स्टोरेज लोकेशंस, तो आपका बी सही हो जाएगा। एंड लास्ट वैल्यू ANSI, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वैल्यू ऑफ ए। तो जो ए का वैल्यू होता है वो आपका 65 हो जाता है। तो ये आपका 20 क्वेश्चंस था। तो आप लोग YouTube चैनल के थ्रू सारे ईयर का मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 अपलोड करूँगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, आगे आप लोग को सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।